स्मार्ट टीवी एलईडी टीवी को रिपेयर का जो क्लास चलता है हमारा इस लैब में चलता है। और यहाँ पे हमारे सामने कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं जिन लोग टीवी रिपेयरिंग का क्लास को कर रहे हैं। तो सर थ्योरी मटेरियल्स भी बताते हैं, प्रैक्टिकल तरीके से वो ट्रेसिंग भी कराते हैं। मतलब आपके पास में एक नोट्स भी तैयार हो जाता है जिससे आप जब काम करोगे वहाँ कुछ प्रॉब्लम परेशानी हो तो उस नोट्स का भी हेल्प सहायता ले सकते हो। बाकी हमारे आ गया अब एक कॉइल चेंज करना है या कैपेसिटर को चेंज करना है तो पहले आपको असेंबल डिसेंबल आना चाहिए है ना। तो असेंबल डिसेंबल का क्लास हो चुका है दोस्तों SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये है टीवी रिपेयरिंग। स्मार्ट टीवी एलईडी टीवी को रिपेयर का जो क्लास चलता है हमारा इस लैब में चलता है। और यहाँ पे हमारे सामने कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं जिन लोग टीवी रिपेयरिंग का क्लास को कर रहे हैं। हम जानेंगे कि ये टीवी रिपेयरिंग में अभी इन लोगों का किन किन सेक्शन का क्लास हो चुका है और क्या क्या चीज़ें समझ में आ रहा है। क्या टीवी रिपेयरिंग का जो मदरबोर्ड है इसमें ट्रेसिंग का क्लासेस कहाँ तक हुआ है, कंपोनेंट का क्लासेस कहाँ तक हुआ है, क्या कंपोनेंट में आइडेंटिफिकेशन वगैरह आ रहा है या नहीं आ रहा है, इन सारे चीज़ों को जानते हो और आप तक शेयर करने का प्रयास करते हो। दोस्तों अगर आप भी टीवी रिपेयरिंग सीखना चाहते हो, स्मार्ट टीवी एलईडी टीवी रिपेयर करना सीखना चाहते हो, सारे सेक्शन के बारे में डिटेल्स जानकारी चाहते हो स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू, तो आप हमारे SMTC धनबाद में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर एक सेक्शन को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल तरीके से सिखाने का प्रयास करते हैं। टीवी रिपेयरिंग का जो क्लासेस होता है इसमें आपको सर थ्योरी मटेरियल्स भी बताते हैं, प्रैक्टिकल तरीके से वो ट्रेसिंग भी कराते हैं। मतलब आपके पास में एक नोट्स भी तैयार हो जाता है जिससे आप जब काम करोगे वहाँ कुछ प्रॉब्लम परेशानी हो तो उस नोट्स का भी हेल्प सहायता ले सकते हो। बाकी हमारे जो SMTC में ट्रेनिंग होता है टीवी रिपेयरिंग का क्लास करके जाने के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम परेशानी होता है तो सर से हेल्प ले सकते हो, बैकअप सपोर्ट ले सकते हो। तो चलिए देखिए हमारे सामने एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं और ये टीवी रिपेयरिंग का क्लास को कर रहे हैं। आप बताएंगे जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोहन कुमार है। आप कहाँ से हो? मैं गिरिडीह से हूँ। हाँ। और मैं टीवी रिपेयरिंग का कोर्स कर रहा हूँ। अच्छा, टीवी रिपेयरिंग का आप कोर्स कर रहे हो, दिमाग में कैसे आया कि हमें टीवी रिपेयरिंग सीखना चाहिए? टीवी रिपेयरिंग का जैसे कि मेरे एरिया में जब भी टीवी रिपेयर करता है उतना बनता ठीक से बनाता नहीं है, तो फिर अच्छा। सोचे कि इसमें भी एक मौका मिल सकता है। अच्छा, इसमें भी मौका मिल सकता है और जिधर मौका मिले उसको छोड़ना नहीं है, मौका मिले तो छक्का मार देना है क्या? चलो मतलब सोचे कि टीवी रिपेयरिंग अगर हम सीखते हैं ना तो इसका काम हमें मिल सकता है, हम अपने एरिया में इसका काम को कर सकते हैं, है ना? जी सर। चलिए ठीक है। आप कहाँ से ऐसे हैं? गिरिडीह। आप गिरिडीह एरिया से हो ना? चलो टीवी रिपेयरिंग का क्लास में आपका अभी कौन कौन सा सेक्शन का क्लास हो चुका है? पहले EMI सेक्शन, उसके बाद SMPS सेक्शन, हाँ, उसके बाद बैकलाइट सेक्शन अभी चल रहा है। बैकलाइट सेक्शन अभी चल रहा है ना? जी। चलिए ठीक है। मदरबोर्ड में जितने कंपोनेंट लगे हुए हैं इसका आइडेंटिफिकेशन का क्लास हो चुका है क्या? जी सर। जैसे कि यहाँ पे जब क्लासेस स्टार्ट होता है तो पहले मदरबोर्ड में कंपोनेंट लगाया गया, उसके बारे में जानकारी दिया जाता है, फिर असेंबल डिसेंबल है ना। मदरबोर्ड से जैसे कंपोनेंट को कैसे चेंज करेंगे, जैसे सपोज दैट आपके पास टीवी रिपेयरिंग के लिए कोई प्रॉब्लम आ गया, अब एक कॉइल चेंज करना है या कैपेसिटर को चेंज करना है तो पहले आपको असेंबल डिसेंबल आना चाहिए है ना। तो असेंबल डिसेंबल का क्लास हो चुका है। जी सर। चलिए अभी क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप काफी चीज चेंज भी किए हुए हैं। चलिए चेंज कैसे करना है उसका थॉट प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया? आयरन कैसे चलाना है, SMD मशीन को कैसे यूज करना है, चलिए देखेंगे। हमारे सामने एक और स्टूडेंट बैठा हुआ है, एक जुगाड़ और एक ये नॉर्मली कैसे किया जाता है। मतलब एक जुगाड़ू से भी हम काम को कर सकते हैं, एक नॉर्मली तरीके से भी काम हम कर सकते हैं, अगर हमारे पास कुछ मशीनें हैं तो उसके सहायता से भी हम काम को कर सकते हैं ना। चलिए ठीक है। आप टीवी रिपेयरिंग सीख रहे हो, टीवी रिपेयरिंग सीखने के बाद चीज़ों को आप इस चीज़ों को क्या करोगे, दुकान चालू करोगे या कैसे कैसे काम को करोगे, क्या प्लानिंग की हो, सोचे क्या हो? थोड़ा सा मतलब खुद एक खराब टीवी लेके पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लेंगे, उसके बाद मतलब आप किसी का नुकसान क्यों करना? किसी का नुकसान नहीं करना, बिल्कुल नुकसान नहीं करना। आई मीन्स ट्रेनिंग लेने के बाद आपको लग रहा है कि कुछ हमें अनुभव कर लेना है, एक्सपीरियंस थोड़ा सा कर लेना है, उसके बाद अपना रोजगार स्टार्ट करना है। मतलब कुल मिला के स्टॉपेज वहीं पे होगा, धंधा पानी शुरू करना है, मतलब अपना दुकान चालू करना है ना। कुल मिला के वही बात है। चलिए ठीक है। हमारे सामने एक और स्टूडेंट है, बताएंगे सर आपका नाम क्या है? सजल कुमार दत्ता सर। सजल कुमार, आप कहाँ से हैं? हम दुमका जिला से। दुमका जिला से। आपका क्लास कहाँ तक हो गया है? यही सर अभी टीवी का चल रहा है। नजदीक लाएंगे सर। हाँ
टीवी में सर हमारा 3 सेक्शन हो चुका है अभी। कौन कौन सा सेक्शन हो चुका है? EMI सेक्शन हो चुका है सर, ठीक है, SMPS सेक्शन हो चुका है, ठीक है, और अभी जो हमारा चल रहा है वो है बैकलाइट सेक्शन का। बैकलाइट सेक्शन चल रहा है। बैकलाइट में भी क्या क्या क्लास हो गया सर आपका? बैकलाइट का वही सर बता रहे हैं कि अगर बैकलाइट का डायोड अगर खराब हो जाता है या उसमें बैकलाइट का जो वोल्टेज बनता है 30 वोल्ट वो अगर ना बने तो कैसे उसका मॉड्यूल का यूज करके हम बैकलाइट को जला सकते हैं, हमारा टीवी एकदम प्रॉपर रिपेयर हो सकता है ना। आई मीन इसमें कंपोनेंट बहुत सारा लगा हुआ है। इसमें कंपोनेंट के बारे में कुछ कंपोनेंट के बारे में बताइए, कौन सा कंपोनेंट क्या है, क्या आइडेंटिफिकेशन वगैरह में चीजें में आपका क्लियर है? थोड़ा सा नजदीक लेंगे सर। ये जैसे कि सर पोलराइज कैपेसिटर है सर, ये कॉइल है, ये बिली रेक्टिफायर डायोड है सर, इसी से सर जाता है ट्रांसफार्मर में जी। ये ट्रांसफार्मर के बाद सर इधर डायोड लगा होता है, जो ये डायोड सर बैकलाइट के लिए होता है जी। और ये जो लगा होता है ये सर एसीएम लॉजिक बोर्ड के लिए होता है जी। और ये जो कैपेसिटर है सर ये भी पोलराइज कैपेसिटर होता है, इसका माइनस प्लस दोनों होता है सर जी। इसे हम इसका इधर जो होता है ये वाला व्हाइट दिख रहा है जी, ये माइनस होता है और इधर इसका प्लस होता है ना। चलिए और कंपोनेंट के बारे में बताएंगे। ये सर ऑप्टो कपलर है, ठीक है, ये रजिस्टर है ये सब सर जी, ये डायोड है सर जी, कॉइल लगा हुआ है जी, और ये सब कैपेसिटर है इधर जी, और भी सर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, आईसी वगैरह बहुत सारे लगे हुए हैं सर। जानकारी मिला कि नहीं कंपोनेंट को कैसे पहचानेंगे, वर्किंग क्या है जी सर। ड्यूरीमेट्री में देखेंगे क्या क्या चीजें हो गया, डायग्राम वगैरह क्या सर बनाए, कौन कौन सेक्शन का बताएं? और ये सर ये हमारा सर SMPS सेक्शन है, SMPS सेक्शन का स्कीमेटिक डायग्राम है ना जी सर। कैसे कैसे किधर इनपुट है किधर आउटपुट है, क्या वोल्टेज है, सारी चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं जी सर? प्रॉपर डायग्राम के थ्रू से ट्रेसिंग भी करते जा रहे हो इसमें जी सर। चलिए और कौन कौन सेक्शन बता दिए? ये सर आपका SMPS हो गया जी, उसके बाद हमारा बैकलाइट ये सेक्शन है सर, ये बैकलाइट सेक्शन है। बैकलाइट से भी काफी ज्यादा टीवी में प्रॉब्लम परेशानी जी सर आता है, किधर से वोल्टेज आ रहा है, क्या GR मिलेगा नहीं मिलेगा, कंपोनेंट को कैसे टेस्टिंग करेंगे, ये सारे मदरबोर्ड में आपको चेक करके देखें जी सर। ये देखेंगे अलग मदरबोर्ड है, ये सब अलग मदरबोर्ड है, मतलब डिफरेंट टाइप का आपको टीवी में प्रैक्टिकल कराने का प्रयास करते हैं, ट्रेसिंग कराने का प्रयास करते हैं, जिससे चीजों को आप सीख सकते हैं ना। जैसे कि सर ये देखिए एक मॉड्यूल है जी, अगर आपका बैकलाइट जो है अगर वर्क नहीं कर रहा है जी जी जी, मॉड्यूल के द्वारा हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, मतलब ये एक्सटर्नल डिवाइस लगा करके हम काम को चला सकते हैं ना। सर इसमें जो आईसी लगा रहता है वो खराब हो जाए तो वो सर मिलता नहीं है जी, तो उसके लिए हमको ये एक मॉड्यूल का यूज करना पड़ता है। ये मॉड्यूल आप मार्केट में आसान तरीके से खरीद सकते हो और इजी प्रोसेस से लगा भी सकते हैं ना, ताकि हमारा काम हो जाएगा, कस्टमर का भी कम से कम में हो जाएगा, काम हो जाएगा ना। चलिए दोस्तों, अगर आप टीवी रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो आप इधर SMTC इंस्टीट्यूट में आकर के ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग पूरा प्रयास करते हैं स्टेप बाय स्टेप हर एक सेक्शन को अलग तरीके से हर एक लाइन को चेक कराना, दिखाना कैसे काम होता है नहीं होता है, अलग अलग डिवाइस अगर कुछ लगता है तो उसको कैसे आप यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे मदरबोर्ड में क्या होता है कि कुछ आईसी खराब हो गया, अब वो आईसी मार्केट में मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए एक्सटर्नल डिवाइस को यूज करके हम काम को कैसे कर सकते हैं ना। इधर सर इधर क्या क्या चीजें ये सब है? ये भी मदरबोर्ड है आपका टीवी का ही है जी, ये हमारा 24 इंच तक के जो टीवी होता है उसके लिए है, ये न्यू मदरबोर्ड है। ओके, ये न्यू मदरबोर्ड है, इसमें क्या क्या क्लास कराते हैं सर? इसमें भी कुछ कनेक्शन होता है, जैसे कुछ मॉड्यूल वगैरह लगाना होता है, मॉडिफिकेशन होता है, तो उसमें हम इसको करा के दिखाते हैं, इसमें करा के दिखाते हैं ना। चलिए ठीक है दोस्तों, अगर आप टीवी रिपेयरिंग सीखना चाहते हो, टीवी रिपेयरिंग के फील्ड में अपने करियर को बनाना चाहते हो, टीवी रिपेयरिंग मिस्त्री बनना चाहते हो, तो आप SMTC इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हो। हर एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सिखाने का प्रयास करते हैं। टीवी रिपेयरिंग का जो क्लासेस होता है वो यहाँ पे मनीष सर देखते हैं, जो कि थोड़ा सा बताएंगे सर टीवी रिपेयरिंग में हम लोग क्या क्या चीज़ों को क्या इंक्लूड करेगा, शॉर्ट में बोलेंगे। अभी जो हमारे जो टीवी रिपेयरिंग का क्लास होता है इसमें हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्लीट होता है, चिप लेवल का ट्रेनिंग होता है। जो हमारे अभी स्मार्ट टीवी आता है तो उसके बारे में कंप्लीट सारे टीवी जैसे जो भी हो तो वो सारे इंक्लूडेड होता है, LCD हो LED हो दोनों के बारे में कराते हैं। CRT टीवी हम लोग नहीं कराते क्योंकि वो बहुत पुराना हो चुका है, अब यूज भी नहीं होता है। और जो भी हमारे पास मदरबोर्ड है ये आपके स्मार्ट टीवी का ही है, स्मार्ट हो नॉन स्मार्ट हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी लगभग जो मदरबोर्ड होते हैं वो स्मार्ट टीवी का ही होता है, और ज़्यादातर जो अभी यूज होने वाला भी है वो स्मार्ट टीवी ही होता है, तो ज़्यादा फोकस उसी की ओर किया जाता है। बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम ही मैच करने जैसा ही होता है। दोस्तों, अगर आप टीवी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप SMTC इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम सबका वीडियोस को देखने के लिए आपने बहुत ही कीमती समय दिए, इसलिए आप सभी को दिल के गहराई से नमस्कार।